सर सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं चाहूँगी कि आप एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजा के इनको दोबारा शुभकामनाएँ दें। क्योंकि सर आपके पास तो बहुत कुछ है हम लोगों को देने के लिए, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके पास ज्ञान है, शक्ति है, आपके पास आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है हम लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। और चूँकि इन्होंने मुझे एकदम से मुझ पर निशाना साधा है, मुझे वक़्त भी नहीं दिया गया मेरी बातों को इनकलकेट करने के लिए, पर मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ और ईमानदारी के साथ अपनी जितनी भी जर्नी है उसके कुछ अंश आपको बताना चाहूँगी। स्पेशली हालाँकि मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में अपना 80-20 बता चुकी हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जो इनसाइट्स सर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जब सर पढ़ाते हैं, केवल किताबी ज्ञान तो नहीं है उनका, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। एक लाइफ़ थ्रू जर्नी रही है कि कैसे चीज़ों को सँभाला है सर ने, कैसे चीज़ों को कई बार अगर उतार आए हैं, कई बार चढ़ाव आए हैं, उन सबके साथ ज़िंदगी को जिया है। सर की एक बात और है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि हम ये सच्चाई जानते हैं कि हम किसी एग्ज़ाम को ही टारगेट करने के लिए बैठे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो जो बीए का टाइम है, जो एमए का टाइम है, अगर अच्छे से बर्बाद किए हो आप लोग उस टाइम को, तो आपको वो चुकाना पड़ेगा। बिना आप उसको चुकाए आगे नहीं बढ़ सकते, बिना उसको वापस लौटाए। सर कहते हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम था 1 दिन पहले, तो हम सब बहुत डरे हुए थे कि कहना सर के कि आज इसमें सारी आत्मा आ गई, ये आज ही बता देगी कि इतनी सीरियस एग्जाम के लिए 1 दिन पहले हम लोग बताते हैं। तो उनका कहना है कि अगर आपका बीए अच्छे से नहीं हुआ है, एमए अच्छे से नहीं हुआ है, ये एक उदाहरण है उनके एक्सपीरियंस से जो मैं बता रही हूँ, कि तो आपको एग्जाम जब आप देने बैठे हैं तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। उसका आपको ऋण जो कहते हैं हिंदी में, हिंदी थोड़ी-सी, तो वो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं और 80-20 तो मुझे लगता है आप सब जानते ही हैं कि अगर आप 80% 20% का रेशो मेंटेन करते हैं, तो मेरी जर्नी भी ऐसी रही। मैं जब यहाँ पर आई तो बहुत कहते हैं ना उसे बहुत डायरेक्शनलेस थी कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेना, कुछ भी उठाकर देख लेना। लेकिन जब लगा नहीं, एक बार सब किताबों को बंद किया और सर का लेक्चर रेगुलरली लेना शुरू किया और पर्सनैलिटी में भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप को मैंने बदलते पाया कि इस तरह से तो नहीं होता है जैसा आप सोचते हैं। और ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, पर हाँ कि अरदास क्लास जो एक कोचिंग नहीं है सर, ये हम जैसे स्टूडेंट्स के सपनों का घर है। ना जाने कितनी उम्मीदें हैं। ये कुछ मैंने ऐसे लिखा था कि हालाँकि मैं इतना अच्छा नहीं लिख पाती, पर ऐसे जोड़ लिया इधर इधर से उधर कि अरदास क्लास एक कोचिंग नहीं, हम जैसे स्टूडेंट्स के सपनों का घर है। ना जाने कितनी उम्मीदें हैं, कितने वादे हैं, जैसे किसी पंछी के पर हैं। और आप हमेशा कोशिश करते हैं हमें दे एजुकेशन फर्स्ट क्लास, दैट्स व्हाई यू मेड दिस ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन अरदास क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू।